के सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे, रक्सर चमोली का किया दौरा, भाजयुमो की कार्यसमिति की बैठक में की शिरकत। उत्तराखंड हागमोदशे संस्कृति महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। सीडीएस विपिन रावत से मिले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, 2 इको टास्क फोर्स और भर्ती कार्यालय देने का अनुरोध। राज्य में भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने की आवाज बुलंद, 30 अक्टूबर को गांधी पार्क के बाहर देंगे धरना। देहरादून में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस मुखर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आज से बंद हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, सुबह 9 बजे से शुरू हुआ शबद कीर्तन, अंतिम अरदास को पहुंचे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीड़ को देखकर गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भाजपा सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर चारों ओर विकास की गंगा बहाने में लगी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगा है। देखिए, हम जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं सबके साथ साथ निकल रहे हैं, सब पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो उन सब पर काम होगा। जितनी भी योजनाओं के हम शिलान्यास कर रहे हैं, सारी शिलान्यास के कामों के हम लोकार्पण करेंगे, सारी योजनाएं पूरी होंगी, जो काम शुरू कर रहे हैं वो समाप्त होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचे। चमोली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पार्टी की रीढ़ बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग में, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर 1 प्रदेश होगा। उसके लिए मैंने युवाओं का आह्वान किया है। और चमोली से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद चमोली के तीनों विधानसभा के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही। वहीं प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में धामी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को भी ठीक किया है। सरकार ने 20 दिन में उद्योग लगाने के लिए एनओसी जारी करने का दावा किया। साथ ही पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग लगने के लिए सरकार लोन और सब्सिडी भी दे रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, लगातार जब से मुझे ये विभाग मिला है, आपने देखा होगा मैं व्यक्तिगत रूप से हर इंडस्ट्री एरिया में जा रहा हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा, उसको हमने चुस्त दुरुस्त कर दिया है। अगर आज इंडस्ट्री में चाहती हूँ तो 20 दिन के अंदर एनओसी आपके हाथ में होगा। आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से 20,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसमें हम पहाड़ में छोटे छोटे उद्योग करने के लिए 50,000 का लोन देंगे और 20,000 की सब्सिडी देंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान शिव की धरती मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा में 2 दिवसीय शिवोत्सव का आयोजन किया गया। शिवोत्सव के सफल आयोजन के लिए शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की ओर से पर्यटन, आवास गृह, धारचूला और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और कई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर शिवोत्सव के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिवोत्सव के आयोजन से इस क्षेत्र के पर्यटन को, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को एक अलग पहचान मिलेगी। जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो फाइनल स्टेज पे, इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अपने टास्क असाइन हो चुके हैं और जितनी भी प्रिपरेशन जो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें कल्चरल इवेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी और स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने प्लान किया है। और इसमें जो लोकल कम्युनिटी है, हमारी रंग समुदाय की जो अति विशिष्ट संस्कृति है और जिसे हमें बचाना है और उसे उस परंपरागत संस्कृति या अमूल्य धरोहर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जो जगह मिलने के लिए है, तो उसमें ये प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कैलेंडर इवेंट के तौर पे रहेगा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की अध्यक्षता में चलाई जा रही रोजगार गारंटी यात्रा कुमाऊं मंडल का दौरा करने के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल से हमारे संवाददाता दानिश अली ने बात की। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाल फिलहाल में रोजगार गारंटी यात्रा जो कुमाऊं मंडल में वो समाप्त करके यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, कुमाऊं मंडल में आपने जो रोजगार गारंटी यात्रा है वो कर पहुँचे हैं, किस तरह का अनुभव रहा? ये हमारा एक जो कैंपेनिंग जो प्लान है, पूरी 70 विधानसभाओं में हमने जाना है और जाकर के लोगों को समझाना है
ये जो यात्रा कर रहे हैं उसी के दौरान सभाएं करके इंडिविजुअल मिलके कि कैसे आम आदमी पार्टी जो बोल रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो बिंदु जो मुद्दे हैं उन्हें कैसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये ना हम जनता को समझा रहे हैं और समाज से पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हो, आपके इलाके की कुछ खासियतें होती हैं जो ज़रूरतें होती हैं और कुछ उत्तराखंड की होती हैं, उनको कैसे हम समझें और कैसे समझने के बाद में फिर हम इनको जब हम पावर में आएंगे तो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आजकल जो है हम कर रहे हैं जो युवाओं को रोजगार देने की जो 19 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी ने हल्द्वानी में डिक्लेयर करा था, ये जो योजना, अब उस योजना के बारे में हम जगह जगह जाकर लोगों को समझा रहे हैं। फिर इसका तरीका क्या फॉलो करा जा रहा है, पहले तो हम समझा रहे हैं कि कौन से वो 5-6 बिंदु होंगे जो आजकल सभी को पता है जो हमने डिक्लेयर करे हैं। उसके बाद में हमारे कोई 7,000 कार्यकर्ता हैं जिनकी ट्रेनिंग चली है कि घर घर में जाकर के किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, किस इलाके में कैसे सभाएं होंगी छोटी छोटी, किस तरीके से मैक्सिमम युवाओं को हम इसमें अवेयरनेस लेके आ सकें और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कैसे हम उनको अपने साथ मेन स्ट्रीम में भी लेके आए। तो अभी इसमें मैं अभी कोई 2.5 दिन हो गए, मतलब 3 दिन बोले या 2.5 दिन बोले, कल शाम का जो हमारे पास डेटा जो रिकॉर्ड होके आया है वो कोई 1,10,000 के करीब युवा लड़के लड़कियों ने 18 से 35 साल के जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो एक पॉजिटिव इनपुट आ रहा है। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से मतलब रही? देखो अभी तो हमने एक मेरा जो कैंपेन है एक एज इंडिविजुअल अजय कोठियाल, हमारी तो पूरी की पूरी ये जो रोजगार गारंटी यात्रा है ये चलती रहेगी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कोई मेरे ख्याल से अभी 50-55 दिन और लग जाएंगे इसमें। कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में मदन कौशिक आप और जी आपके कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय और गणेश गोदियाल मौजूद थे, जिसमें भूपेश उपाध्याय ने एक सवाल किया था कि आप गणेश गोदियाल को कि आप कर्नल अजय कोठियाल के पास आए थे कि आप आम आदमी पार्टी को में मुझे ज्वाइन करा लें। तो उस पर जो गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर कर्नल अजय कोठियाल इसको क्लियर करेंगे कि मैं खुद उनके पास गया था तो मैं अपना इस राजनीति संन्यास ले लूंगा, क्या कहेंगे सर? नहीं, गणेश गोदियाल जी तो एक मतलब कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में हमारे साथ अच्छाइयाँ हुई हैं, जैसे हमें सीखने का मौका मिला है केदारनाथ में, जिसको हम बोल रहे हैं नवनिर्माण उत्तराखंड के लिए हम अपने एक्सपीरियंस को वो करेंगे, वैसे ही एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है वो हमारे पर्सनल संबंध गणेश गोदियाल जी के साथ जो बने, और कारण क्योंकि वो बद्री केदार टेम्पल कमेटी के चेयरमैन भी थे उस टाइम पे, बड़े अच्छे हमको वो सुझाव भी देते थे पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए। बल्कि मेरे को याद है एक हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता था, एक काम करता था, एक लेबर, उसकी लड़की की शादी थी तो इन्होंने उसको तो बल्कि लड़की की शादी में पैसे भी वो डोनेट करे थे। मेरे घर में इनका आना जाना है, इनके घर में मेरा आना जाना है, अच्छा काफ़ी। जैसे हमारी मदर की जब डेथ हुई थी तो शुरू के जो 2-3 लोग होंगे जिनकी एकदम से एक होता है ना घर की तरफ चिंता, फैमिली वाले जो टर्म्स होते हैं, ये शायद उनमें से सबसे पहले वालों में थे। बीच में अभी कोरोना हुआ था, गणेश भाई को काफ़ी सीरियस हो गए थे, उसके बाद हम गए थे इनसे मिलने, जब थोड़े ठीक हुए थे तो कोरोना की बीमारी के बाद जो थकान है उसके बावजूद इन्होंने कहा कि आपके साथ तो आज मैं खुद कॉफ़ी बनाऊंगा, उस तरीके का। अब कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम जब हमने आर्मी छोड़ी 2018 में तो ये था ही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको अप्रोच करती है, तो उसमें गणेश भाई ने भी हमको एक बार बोला था कि कर्नल साहब अगर होगा तो मैं आपको बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए। बाकी मैंने कभी ऐसी मजाक में भी उनको बोला हो कि भाई साहब आम आदमी पार्टी में आ जाइए, अपनी तरफ से उनका कुछ नहीं था। इस तरह का कभी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए? हमने उनको बोला होगा, उन्होंने नहीं बोला ऐसा। उन्होंने नहीं बोला कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने आ रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं बोला। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा न्योता दिया गया था लेकिन जो गणेश गोदियाल ने स्वीकार नहीं किया था। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोई नहीं रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज काशीपुर के एक निजी अस्पताल में निदान IVR सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि महंगे इलाज के लिए क्षेत्र की जनता को दूसरे बड़े शहरों के अस्पताल में जाना पड़ता था, तो इलाज अब कम कीमतों पर ही काशीपुर में उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि निदान IVR के जरिए जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो संतान सुख का लाभ उठा सकेंगे। उद्देश्य ये है कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष बच्चा पाने में असमर्थ रहते हैं। उनको इलाज लेने के लिए छोटे शहर में कोई सुविधा नहीं होती, उनको बड़े शहर जाना पड़ता है। इलाज महंगा होता है, बड़े शहर जाते हैं वो खर्च भी ज़्यादा होता है। बड़े शहर जाके इलाज कराना, टेस्ट कराना, रहना, खाना, आना जाना, मतलब ओवरऑल इलाज मिलता नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं, महंगा भी पड़ता है। तो उसी चीज़ को हमने अपने शहर में कर लिया है IVF सेंटर। वो इलाज उनको अपने शहर में मिलेगा। और संदेश देना चाह रही हूँ? संदेश ये देना चाह रही हूँ कि जो दंपति कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयुक्त तरीके से इलाज होगा और सभी संभव तकनीक से प्रेगनेंसी देने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। निदान IVF का आज काशीपुर क्षेत्र में
KVR हॉस्पिटल ने इसका उद्घाटन किया है। मैं KVR परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज वक्त की मांग है, जिनकी औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे हायर सेंटर पे भाग भाग के दुखी हो जाते हैं। उनको एक आज वक्त के अनुसार जो जीवन में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आज निदान IVF सेंटर यहाँ खुल रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्य